हाँ जासिर, क्या चीज़ समझ में नहीं आई? बताओ। टेबल मैपिंग के लिए हमने क्या किया है, हमने ये जो रूल्स थे, ये वाले रूल्स, इसको हमने फॉलो किया है। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल बनाने के जो रूल्स हैं उसको हमने फॉलो किया है। सबसे पहले क्या किया हमने हमने जो है नॉन टर्मिनल्स को, अच्छा, तो बाकी के दो रूल्स जो हैं उसमें प्रॉब्लम है। करना ये है कि जब कॉपी करने लगोगे यहाँ से रूल्स को, तो क्या करोगे, एस के लिए कॉपी करना है तो एस के फर्स्ट सेट में क्या लिखा हुआ है, ए और डी। अब इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करोगे, ए और डी को, डी, उसके अंदर क्या करोगे, ए में ए से स्टार्ट होने वाला रूल कॉपी करोगे, डी में डी से स्टार्ट होने वाला रूल कॉपी करोगे। ये बात समझ में आ गई? अब अगर प्रॉब्लम क्या है, इसके फर्स्ट सेट में कहीं नल आता है, तो आप क्या करोगे, नल वाले के लिए फिर आप जाओगे उसके फॉलो वाले सेट्स के अंदर। फॉलो वाले सेट्स में जो कॉलम्स होंगे उनमें नल वाला कॉपी कर दोगे, दैट्स इट। अब क्लियर है? हाँ जैसे, वेट कर रहा हूँ बेटा, रिप्लाई करो। ओके। अब हमें क्या करना है, लास्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है शो द बिहेवियर ऑफ LL1 स्केलेटन पार्सर एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स, जिसमें स्टैक हमें बतानी है, रिमेनिंग पार्ट दिखाना है, नेक्स्ट सेक्शन दिखाना है। ऑन द सेंटेंस, इस स्ट्रिंग के ऊपर हमें पार्सिंग करनी है, सिंपल एज दैट। तो उस पार्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा स्टैक के ऊपर डॉलर आएगा और स्टार्टिंग सिंबल आ जाएगा, और हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके आखिर में डॉलर लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, एस है, और हमारी इनपुट स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है, ए। तो इसके अंदर हम एक और काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम जो है यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, हाँ लेफ्ट नहीं, राइट में जो है कॉलम, कॉलम राइट, हाँ इसे दिखाते हैं, हाँ। अब हमारे पास इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारी इनपुट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एस वाले कॉलम के अंदर ए का जो हमारे पास कैरेक्टर है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या रूल है, ए बी सी डी रूल को हमने यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद एस को पॉप किया, और उसके बाद क्या बच गया आपके पास, DCBA, रिवर्स ऑर्डर में डालोगे स्टैक के अंदर। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, तो इस ए से ये वाला ए कंज्यूम हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इस ए से ये वाला ए कंज्यूम हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा बी बी सी ए आगे चलेगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी है, स्मॉल बी, और यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल बी, तो ये भी क्या होगा आपके पास, कंज्यूम हो जाएगा, ये भी कंज्यूम हो गया। अब आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, कैपिटल बी, और आपके पास इनपुट कौन सा है, सी, तो आप कैपिटल बी के अंदर आप सी देखोगे, वो क्या कह रहा है, नल, तो यहाँ से आप नल उठाओगे, और नल को जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या होगा, बी पॉप हो जाएगा, और उसके बाद नल पुश होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, ये जो है आपके पास, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, फिर ये भी यहाँ पे होगा। ओके। अब आपके पास जो है यहाँ से आप बी जो है आपके पास, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, बी से बी आपके पास कंज्यूम हो जाएगा, बी आपके पास पॉप होगा। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सी है। अब आपके पास बी है और आपके पास क्या है, आपके पास सी है टॉप ऑफ द स्टैक। सी के ऊपर जो है आप क्या करोगे, हमारा देखोगे कि बी के अंदर क्या आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, नल आ रहा है, तो यहाँ पे नल आएगा। उसके बाद आपका जो है सी वैसे का वैसा रहेगा, आपका जो बी है वो पॉप हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक सी है, और यहाँ पे स्मॉल सी है। सी के अंदर स्मॉल सी क्या कह रहा है, सी ए, तो सी ए का रूल यहाँ पे कॉपी होगा,
कॉपी होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला सी पॉप हो जाएगा और ये वाला सी है रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास इंसर्ट होगा। ए सी आ गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो सी है और यहाँ पे भी स्मॉल सी है, तो ये सी से सी कंज्यूम हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, स्मॉल ए एंड डॉलर। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है और आपके पास ये सर ए है, स्मॉल ए। स्मॉल है, ये भी कंज्यूम हो जाएगा। अब क्या होगा आपके पास, सिंपल डॉलर बचेगा। सिंपल डॉलर बच जाएगा। अब आप जाओगे हमारे डी के अंदर, ये वाला डी रह गया। अच्छा, ये जो है हमारे पास डी रह गया। इससे ये हुआ कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो कंज्यूम नहीं हो रही। हमने कोई मिस किया है क्या यहाँ पे? अच्छा, हम डी मिस कर गए। ये वाला डी है, यहाँ पे डी भी मौजूद है, आखिर में डी भी आएगा। लास्ट में सर डी से डी कंज्यूम हो जाएगा, हाँ डॉलर बच जाएगा। बेटा, वो डी आया कहाँ से, वो डी यहाँ पे लिखा हुआ था, हम जो है नीचे लिखना भूल गए। अब होगा ये आपके पास, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। अब इससे डी से डी कंज्यूम हो जाएगा। अब उसके बाद आपके पास बचेगा डॉलर। जब आखिर में डॉलर और डॉलर लिखा हुआ है तो आपके पास क्या होगा, इसका मतलब आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो कंज्यूम हो गई पूरी की पूरी। तो इट इज़ पार्सेबल। ये समझ में आया बेटा हमने पार्सिंग किस तरीके से की? जी क्लास। यस सर, समझ तो आया है। समझ तो आया लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा है? 50% या नहीं नहीं सर, 70%? ये पार्सिंग टेबल तो समझ में आ गया। चलो 50% एटलीस्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। एक दो बार खुद से करोगे तो जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास ये सर एग्जाम्पल। इसमें टर्मिनल और नॉन नॉन टर्मिनल देख के डिसाइड करना है। हाँ दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, सिंपल रूल है, ठीक है। इसका यस रूल सर। यहाँ पे डिफाइंड है, ये कैसे पार्सिंग करता है उसका रूल भी आपके पास डिफाइंड है, वो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पार्सिंग इनपुट स्ट्रिंग किस तरीके से करते हैं उसका रूल सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये भी हम कर चुके। अब हमारे पास ये पूरा सवाल ख़त्म हो गया। ये पूरे का पूरा सिर्फ जो है एक सवाल था। तो जो बच्चे सवाल कर रहे थे कि इतना बड़ा सवाल पेपर में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, ये पास पेपर के अंदर आया है। अब उसके बाद अच्छा, कन्वर्ट फॉलोइंग ग्रामर फ्रेगमेंट इनटू राइट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टर्ड वेयर एवर पॉसिबल। मतलब इसको लेफ्ट फैक्टरिंग को हटा के लेफ्ट फैक्टर्ड बनाना है और इसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। सबसे पहले इस ग्रामर को देखो, क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन है? जी बेटा, इसमें लेफ्ट रिकर्जन है। लेफ्ट रिकर्जन क्या होती है याद है सबको? लेफ्ट रिकर्जन देखो क्या होती है यहाँ पे, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद नहीं है। जी, क्या होती है, जब हमारे पास एक ऐसा नॉन टर्मिनल हो जो कि खुद ही को रिप्रोड्यूस कर रहा हो, सच दैट कि वो किस तरीके से हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो आपके प्रोडक्शन रूल के अंदर। तो यहाँ पे कोई ऐसा नॉन टर्मिनल है जो अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है और वो लेफ्ट साइड पे हो? जी क्लास। हाँ जी, सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल। डिजिट्स जो है वो अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और किस तरीके से कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा कहीं और पे लेफ़्ट रिकर्जन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंगल वाला आउटपुट है उसको पकड़ेंगे और उसके आखिर में हम लगा देंगे ए डैश। फिर उस ए डैश के अंदर हम जो है रिमेनिंग इनपुट अपना जो है इसको साथ में लिखेंगे और ए डैश अपने आप को राइट साइड पे प्रोड्यूस करेगा और उसकी जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स के अंदर हमने क्या करा, डिजिट्स एक जो अकेला था इसको हमने पिक किया यहाँ से, इस वाले को,
उसके बाद उसके आखिर में हमने डिजिट्स डैश लगाया। डिजिट्स डैश क्या कर रहा है, अपने रिमेनिंग डिजिट को प्रोड्यूस कर रहा है सच दैट के अपने आप को प्रोड्यूस करे राइट हैंड साइड पे, और आखिर में क्या लगा दिया, एप्सिलॉन, जो कि नल है। अब इसमें देखो लेफ्ट फैक्टरिंग है कहीं पे, लेफ्ट फैक्टरिंग मौजूद है ग्रामर के अंदर कहीं पर। जी क्लास, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या थी, लेफ्ट फैक्टरिंग जो है हमारे पास कुछ ये थी कि हमारे पास जो है हमारी प्रोडक्शन के रूल के अंदर, एक ही प्रोडक्शन रूल के अंदर कोई आइटम जो है कॉपी हो रही हो और वो किस तरीके से हो रही हो, जो कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई ऐसी आइटम जो प्रोडक्शंस में कॉपी हो रही हो और वो लेफ्ट साइड पे हो। जी बेटा क्लास, ऐसा कोई दिख रहा है, जल्दी बताओ। किसी को समझ में नहीं आ रहा? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे देखो डिजिट्स 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 एक ही प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। देखा आप सबको, देखा आप, समझ में आ गया? ये देखो डिजिट्स, डिजिट्स और डिजिट्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब इसके लिए क्या करोगे, इसका सोल्यूशन क्या होता है, आप क्या करते हो, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हो और उसको एक ए डैश के साथ लिख देते हो, फिर उस ए डैश में जो रिमेनिंग आपके पास इनपुट्स होते हैं उनको लिख देते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिजिट्स को कॉमन लोगे और उसके आखिर में डैश लगा दोगे। तो हमने कहा डिजिट्स और ए डैश, ए डैश आ गया, और उसके बाद एक डिजिट और आएगा, क्यों, क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ डिजिट्स नहीं था तो वो लाजमी आएगा, उसको वैसे का वैसे रहने देंगे। फिर उस ए के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सबके, वो हम लिख देंगे। इसी तरीके से फिर आपका जो एस है यहाँ पे, वो आपके पास नल भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? अब उसके बाद हमारे पास दोनों की जो है लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकर्जन जो है हमारे पास दोनों रिमूव हो गई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास लास्ट सवाल है। अब इसमें क्या कर रहा है, प्रूफ whether the following grammar is ambiguous or not by using the following sentences। जी बेटा, ambiguous grammar क्या होती है? ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, प्रिमिटिव फॉर्म दी हुई है, और आपके पास ये ग्रामर है उसकी। अब कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ एम्बिग्यूस है या नॉन एम्बिग्यूस है? एम्बिग्यूस और नॉन एम्बिग्यूस याद है क्लास? एम्बिग्यूस ग्रामर क्या होती है, नॉन एम्बिग्यूस ग्रामर क्या होती है, याद है? सिर्फ एक बच्चे को याद है, बाकी बच्चे जो है अल्लाह मालिक के पेपर में, ऐसा ही है? तो कब करोगे रिवीजन यार? मिड में पेपर है आपका, अगले हफ्ते में मिड का पेपर है। सेंटिनल फॉर्म ये रही, सेंटिनल फॉर्म ये रही, दिस इज द ग्रामर। नेक्स्ट वीक में बेटा, जासिर नेक्स्ट वीक में आपका पेपर है। ओके, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है? एम्बिगुअस ग्रामर देखो एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने के लिए, मेरे पास एक ग्रामर है, एक एक्सप्रेशन है। अब उसको जो है मैं एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व करूंगा, और मेरे पास जो है सबसे पहले कौन सा मैंने रास्ता लिया, ई मल्टीप्लाई बाय ई वाला। तब भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, तब भी मेरे पास जो आंसर है मेरा, अच्छा मेरा पीसी जो है वो फ्रीज हो गया। जो मेरा आंसर है एग्जैक्टली वही प्रोडक्शन निकल रही है जो मुझे रिक्वायर्ड थी। अब मैं रास्ता कौन सा लेता हूँ, ई प्लस ई वाला, तब भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। तो अगर एक ही सेंटेनल फॉर्म को ड्राइव करने के आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हों, एक से ज़्यादा वेज हों, तो इसके बस का मतलब क्या होगा, वो ग्रामर एम्बिग्यूअस है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा,
एम्बिगस नहीं है, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है आपके पास, ये वाला है। अब ये इसकी ग्रामर है। तो सबसे पहले हम इसको पहली डेरिवेशन से करते हैं। तो हम एस को रिप्लेस कर रहे हैं बाय दिस वाला रूल, ठीक है। उसके अंदर ये रूल पूरा आ गया। उसके बाद इसके अंदर का जो ई था उसकी जगह पे हमने क्या डाला, आई डी इजिकल्स टू आई डी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला जो एस था, इसके अंदर हमने दोबारा ये वाली रिप्रोडक्शन डाली, ये वाली डाल दी। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास ये वाला जो ई था, इसके अंदर हमने कौन सी डाली, ये वाली प्रोडक्शन डाली, आई डी। उसके बाद यहाँ पे भी आई डी डाला एस की जगह पे, जो कि यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस जगह पे भी आई डी डाला, और इस वाले एस की जगह पे भी आई डी डाला। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमने जो हमारा एस था उसके प्रोड्यूस करने के लिए हमने कौन सा रूल लिया, सेकेंड वाला रूल लिया। और फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पे दोबारा सेकेंड वाला रूल लिया। अब हम इसको जो है, ये पूरी हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई जो ऊपर लिखी हुई है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है। तो दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमने सेकेंड वाला रूल लिया। अब उसके बाद हमने जो है क्या किया, हमारे पास यहाँ पे सेकेंड रूल लेने की बजाय हमने जो है फर्स्ट रूल जो है एस की पॉसिबिलिटी, उसको हमने लेके देखा। तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं निकल रहा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आई डी पे आके स्टक हो जाएगा। अब आपके पास मजीद ये सेंटिनल फॉर्म अचीव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ग्रामर क्या है, अनएम्बिग्यूस है, एम्बिग्यूस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको निकालने का जो इसका सेंटिनल फॉर्म है, उसको निकालने का एक ही तरीका है, एक से ज़्यादा तरीके नहीं है। सो दिस ग्रामर इज अनएम्बिग्यूस, ओनली वन पार्ट्स ट्री विल बी पॉसिबल। तो इसका एक ही पार्ट्स ट्री बनेगा। जी क्लास, समझ में आ गया ये? यस सर। रेस्ट ऑफ द क्लास सबसे पूछ रहा हूँ, सारे रिप्लाई करो। यस सर। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं रिपीट कर दूं। रिपीट बेटा इस तरीके से करूंगा कि अब्दुल हसीब, पेपर में मिलते जुलते सवाल। देखें बेटा, पेपर तो कुछ भी बन सकता है। एक आपको डेमो देने के लिए मॉक पेपर मैंने लिया हुआ है, तो एक्चुअली ये पेपर पहले आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली इस तरीके के सवाल होंगे या नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं रिपीट कर दें। रिपीट के लिए भाई ये देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले दूसरा वाला रूल लिया, उसके बाद यहाँ पे भी हम दूसरा वाला रूल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी 2 में हम यहाँ पे पहले दूसरा वाला रूल तो जो है अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले की जगह पे हम पहला वाला ले रहे हैं, ताकि हमारे पास एस को निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला। पहले वाले में हम पहला दूसरा वाला इस्तेमाल कर चुके हैं, तो दूसरे वाले में हम पहला वाला इस्तेमाल करेंगे। जब पहला वाला इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि ये वाला है, और इसका मतलब ये ग्रामर जो है अनएम्बिगियस है। अब क्लियर है जासिर? जी जासिर, अब क्लियर है? ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द पेपर। आपका पेपर जो है वो इस तरीके का हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आपको गाइड ये करूँगा कि जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे थ्योरी हो, चाहे एल्गोरिथम हो, चाहे डायग्राम्स हो, डीएफए मिनिमाइजेशन हो, आपके पास डीएफए क्रिएशन हो, वो तो सारा कुछ लाजमी करोगे ही करोगे। उसके बावजूद ऑटोमेटा का जो पार्ट है, जो कि CFG, DFA, NFA और रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, वो भी पेपर में लाजमी आएगा। तो अगर उसकी जो है आप रिवीजन कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि DFA में कोई ऐसी चीज़ जो है पूछ ली जाए जिसका रिलेशन जो है ऑटोमेटा से हो, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा रिवीजन कर लेना। DFA, NFA, रेगुलर एक्सप्रेशन और आपके पास CFG, उससे रिलेटेड जो ऑटोमेटा में पढ़ा था उसके लिए कह रहा हूँ।
इनलिस्ट कर दूं, इनलिस्ट ये रहा, NFA DFA, जहाँ से प्राइवेट मैसेज करना बंद करो, मैं टाइप कर रहा हूँ NFA DFA रेगुलर एक्सप्रेशन और CFG, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड। सो दिस वाज योर मॉक पेपर। अब जो है आपका एग्जाम नेक्स्ट वीक के अंदर होगा, डेट आपको पता चल जाएगी, डेट आप देख लीजिएगा। ओके, अटेंडेंस ले रहा हूँ, नाम कॉल कर रहा हूँ, तो जो है रिप्लाई करें। अच्छा, चैट मैसेज में जो है लिख कर भेज दें अपनी अटेंडेंस आईडी के साथ। आपकी आईडी जो है दैट इज़ 21। ओके, शुजा अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद फैज़ान खान, उमैर रसूल, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, शहजाद हसन, अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसन, इफ्तिखार हुसैन, ज़रियाब अहमद, मोहम्मद उसामा, एहसन ज़ुबैर, मोहम्मद आकिब, उज़ैफ़ा हुसैन, मोहम्मद जमील, सैयद उसामा हुसैन, उसामा मारूफ, वजाहत हैदर, मोहम्मद काइम मेहदी, मोहम्मद मोइद शम्स, जैद गुल, जासिर हसन। प्रेजेंट है सर। ठीक है, अब अटेंडेंस तो हो गई। अब मुझे ये बताओ कि प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो सारे के सारे, आज फाइनलाइज करना है। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास का मुझसे कहा था, तो काइम मेहदी सीशाब ऑलरेडी एक ग्रुप ले चुका है, आप लेट हो चुके हैं। सर हम लोगों ने बोल दिया था ना, उसामा सैयद उसामा वगैरह ग्रुप। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, उसामा जो है, उसामा वाला ग्रुप फैजान और जावा इफ्तिखार का जावा टू सी शार्प कन्वर्टर। आप लोग ले चुके हो। मैं काइम की बात कर सर ये रहा हूँ। हमारा नीचे वाला 9200। मैं बेटा यही आपका अच्छा ये सर, वाला, ठीक। उस पे तो आपने जावा कहा था ना। ये वाला जो यस उसामा सर, है, इसने सी शार्प का यस सर। अब लिया था। अब मैं बात जिसकी कर रहा अच्छा हूँ वो ठीक। जिशान, काइम और हसन वाला ग्रुप है। काइम, मोहम्मद जिशान और मोहम्मद हसन। अब बताओ क्या बनाओगे, किस किस लैंग्वेज के लिए काम करोगे। उसके साथ शुजा अहमद, अब मोहम्मद अब्दुल्ला और अब्दुल हसीब, आपका ग्रुप भी रह गया है। और जो है मोहम्मद आकिब, जमील रज़ा, हुज़ैफ़ा हुसैन का भी रह गया है। और मोइद शम्स, आपको मैंने जावा स्क्रिप्ट का कहा है, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 ग्रुप रह गए, शुजा अहमद, अब मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल हसीब, मोहम्मद जिशान, काइम मेहदी और मोहम्मद हसन, और मोहम्मद आकिब, जमील रज़ा और हुज़ैफ़ा हुसैन। जल्दी बताओ बेटा कितने। सर अब्दुल हसीब सर, हमें भी आप ही प्रेफर कर दें। अब्दुल हसीब वाला कौन सा, ये वाला C++ पे बना यस दो, सर। C++ पे, ठीक है। सर ठीक है सर। C++, ओके डन। अब रह गए 2 ग्रुप, जिशान काइम मेहदी वाला और मोहम्मद आकिब जमील रज़ा वाला। अब तुम लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हो, जल्दी बताओ। ये दोनों हैं भी ग्रुप के मेंबर्स या नहीं है। नहीं कर सकते बेटा, शीशा पहले ले चुका है एक ग्रुप। सर प्रोजेक्ट थोड़ा गाइड करेंगे किस टाइप का होगा सर। मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल अभी इसको फाइनलाइज होने दो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। काइम मेहदी शीशा अब एक ग्रुप ले चुका है, दूसरा ग्रुप नहीं ले सकता। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। PHP कर दूँ, ठीक है, गुड, PHP हो गया। अब इसके अलावा एक ग्रुप रह गया आकिब का, जमील रज़ा और हुज़ैफ़ा हुसैन का। अब आप लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हो बताओ। मैं बता दूँ, अच्छा
C++ हो गया, असेंबली नहीं हुआ। असेंबली बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। C++ हो चुका है। तुम लोग किस पे काम करोगे? रुको 1 मिनट, सर्च करने दो। हाँ, मैटलैब पे काम किया ना? मुज़फ़्फ़र हुसैन, मैटलैब पे काम किया ना? पॉसिबल ही नहीं है। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पास कैसे कर लिया? NC। हाँ जी, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पास कैसे कर लिया तुमने? सर मैटलैब होता क्या है? बेटा इसका मतलब फिर सॉफ्टवेयर है। आपने जो है कंपाइलर, फिर आपने पढ़ने के आप जो है एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, मैटलैब नहीं आता। अच्छा, पाइथन पे पढ़ा था, ओके। यार उसके अलावा बहुत सारे फिर मुश्किल है। चलो एक काम करो, एसक्यूएल पे कर लो। मैटलैब ले लो, मैटलैब आसान ही है। मैटलैब आसान है लेकिन इन लोगों को आता नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो एक काम करो, एसक्यूएल के लिए फिर लिखो। लेकिन एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो है कहाँ से लेके आओगे? काम करो, मैटलैब जो है उसी के लिए बनाओ। मैटलैब की जो है सिंटेक्स आप देखोगे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो उसके लिए बना लो। मैटलैब के ऊपर बनाना है। मैटलैब की जो वो है लैंग्वेज है उसके लिए बनाओगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, अब करना क्या है आप लोगों ने? करना यह है कि आपके पास 3 पार्ट्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के। सबसे पहले आप ग्रामर लिखोगे। ग्रामर के अंदर आप जो है ये वाले जो हम रूल्स लिखते हैं, वो सारे रूल्स, सारे जो है आप रूल्स लिखोगे किसके लिए? सबसे पहले आप लिखोगे वेरिएबल्स बनाने के लिए, जिसमें इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह सब आ गया। उसके बाद आप लिखोगे फॉर के लूप के लिए, उसके बाद इफ़ की कंडीशन के लिए, उसके बाद एरे के लिए। इन 4 चीज़ों के लिए आप ग्रामर लिखोगे जो कि वैलिडेट कर सके कि मेरे पास एक ग्रामर है। अब वेरिएबल्स आएंगी तो इसके साथ आपके पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, जिसमें न्यूमेरिकल्स और स्ट्रिंग्स भी आती हैं। ठीक है। उसके बाद आप बनाओगे लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा? आपको टोकन जनरेट करके देगा। टोकन्स क्या होंगे आपके पास? टोकन्स आपके हो गए इंटीजर, उसके बाद वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर ए, उसके बाद फॉर का ये टैग, उसके बाद इफ़ की कमांड। तो ये सारे आपके पास टोकन जनरेट करके देगा। ठीक है। टोकन्स के साथ फिर जो है आप उसको वैलिडेट करोगे। अब इसमें जो है इंटीजर मेरे पास क्या बनता है? इंटीजर मेरे पास एक आइडेंटिफायर बनता है। इस तरीके से जो है सारी चीज़ आप उसको लेक्सिकल एनालाइजर आपको जो है निकाल के देगा। जब सारे वैलिडेट हो जाएंगे उसके बाद पार्सर आपको बताएगा कि आपके पास जो है आपका पार्स ट्री जो है कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जो हम पार्स ट्री बनाते हैं v = 5,
तो इस तरीके से पार्स ट्री कंप्लीट उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो फिर हम उसको एक कोड दे के देखेंगे कि आपका जो है पार्स ट्री इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। एट द एंड आपका जो है फिर पार्सर पार्स ट्री बनाएगा। तो पहला फेज़ ये होगा, आपने ग्रामर चेक करवानी है, दूसरा लेक्सिकल एनालाइजर चेक करवाना है, तीसरा आपके पास पार्स ट्री जो है पार्सिंग करके पार्स ट्री जनरेट करवाना है और पार्स करके बताना है कि मेरे पास ये जो मुझे कोड दिया गया है वो अब मेरी ग्रामर के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके जाने से पहले एक काम ये करो कि एक चीज़ जो है मैं आपको हाँ जी, इसको समझ लो पहले। कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो क्या काम करेगा इवेंचुअली। आपके पास ये देख रहे हो, मैं इसको क्या दूंगा, इफ ब्रैकेट स्पेस एक्स स्पेस ग्रेटर देन स्पेस 3.1 स्पेस। लेक्सिकल एनालाइजर मुझे क्या देगा, इफ का कीवर्ड उसने डिटेक्ट किया, फिर ब्रैकेट डिटेक्ट किया, फिर आइडेंटिफायर डिटेक्ट किया, फिर ऑपरेटर डिटेक्ट किया और फिर नंबर डिटेक्ट किया। लेकिन साथ में इनके ये वर्ड्स बनाता जाएगा। मुझे क्या क्या ये देगा, मुझे ये कुछ इस तरीके से देगा, ये सारे आइडेंटिफाई करेगा और ये मुझे आउटपुट कैसे देगा, इसका आउटपुट मुझे ऐसे मिलेगा, इंटीजर, ये क्या है मेरे पास वेरिएबल है। उसके बाद ए जो है मेरे पास क्या है, आइडेंटिफायर, बल्कि ये डेटा टाइप है। सर जिस तरह आप डेरिवेशन करवाते हैं इसी तरह ही। जी डेरिवेशन नहीं है बेटा, इसमें चीज समझो। सर जिसने आपने ये जो हमारे डेरिवेशन पास करवाई थी सेकंड लेक्चर में। डेरिवेशन तो नहीं थी, वो हमने लेक्सिम्स बनाए थे। आप लेक्चर में देखोगे लेक्सिकल एनालाइजर तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मेरे पास फॉर का जो है वो है कीवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, लूप। उसके बाद इफ़ की कंडीशन, तो इफ़ मेरे पास क्या है, कंडीशन है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये जनरेट करके आपको देगा। फिर इसके ऊपर ये पास ट्री बनेगा। ठीक है जनाब। तो आपने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले ग्रामर चेक होगी आपकी पहले वीक में, दूसरे वीक में आपका लेक्सिकल एनालाइजर चेक होगा, तीसरे वीक में आपका पार्सिंग चेक होगी कि पार्स कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है, दिस इज़ योर होल प्रोजेक्ट। तो अब 3 हफ्ते के अंदर हम आपका प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे। पहले में ग्रामर चेक होगी, दूसरे में लेक्सिकल एनालाइजर, तीसरे में पार्सर चेक होगा। 3 पार्ट से आपके प्रोजेक्ट के। तो दिस इज़ द फाइनल टाइम जो मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट क्या होगा। इसके बाद अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आई होप अब सबको क्लियर है। मिड चेक करेंगे ना, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? आफ्टर मिड से हमारा फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा ना। जी बिल्कुल। आफ्टर मिड्स जो है, जो पहला वीक होगा उसमें आपकी ग्रामर चेक होगी। आफ्टर मिड्स जो है आपका पहला वीक जो होगा उसमें आपकी ग्रामर चेक होगी। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। सर यस सर है सवाल। हाँ पूछो। सर पेपर में थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। पेपर में बेटा मेरी तरफ से तो ये जो कोशिश आप ये है कि आसान पेपर बने, लेकिन प्रोबेबली जो है चांसेस उसके कम हैं। तो आपको जो है तैयारी जो है पक्की करनी पड़ेगी। जासिर हसन जी, पहले ग्रामर उसके बाद जो है फिर लेक्सिकल एनालाइजर है, पार्सिंग नहीं है। हाँ क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं ये कह रहा था, जो आपने प्रोजेक्ट का जो हमारी लैंग्वेजेस लिखी हैं, हाँ, उस लैंग्वेज पे बनाना है। उस लैंग्वेज पे नहीं बनाना, उस लैंग्वेज के लिए बनाना है। कंपाइलर है ना, उस लैंग्वेज के लिए बनाना है। लैंग्वेज कोई सी भी यूज कर लें। हाँ लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे पाइथन पे बनाओ चाहे सी शार्प पे बनाओ, लेकिन इस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर होना चाहिए। इस लैंग्वेज को कंपाइल कर सकता हो, इस लैंग्वेज को पार्स कर सकता हो। ठीक है, ग्रामर भी इसी लैंग्वेज के लिए बनाओगे। ओके सर, समझ गए। ओके जी। आपके पास जो आपका मिड्स है उसका जो बाद पहला वीक होगा उसमें ग्रामर चेक होगी, फिर उसके नेक्स्ट वीक में लेक्सिकल एनालाइजर, फिर उसके थर्ड वीक में पार्सर चेक होगा। तो अब आप एक पार्सर पढ़ चुके हो, तो अब आप पार्सर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मिड की डेट बेटा प्रोबेबली आपकी जो नेक्स्ट संडे है, ये वाला संडे नहीं, आपका जो नेक्स्ट संडे है उसमें होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो?
क्या कह रहे थे बेटा अभी? क्या कौन बात कर रहा था माइक पर? ठीक है, अब अगर कोई सवाल नहीं है तो सारी क्लास लीव करते जाएं, तो मुझे पता चल जाए कि आई कैन एंड द सेशन। उज़ैफा हुसैन और अब्दुल हसीब, कोई सवाल है सर बेटा? पेपर हमारा 14 मार्च को आ रहा है। हाँ जी, 14 मार्च को जो है, अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है कि 14 मार्च है, लेकिन हो सकता है अपडेट हो जाए, तो जो अपडेटेड टेबल होगा उसको फॉलो कीजिएगा। सर मैंने कीट की नोटिस बोर्ड पर चेक किया अभी 14 मार्च कीट के नोटिस बोर्ड पे 10 से। यस सर, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। ओके ठीक है। उज़ैफा लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, लैंग्वेजेस फाइनल हो चुकी हैं, अब इसी लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना है आपने। ठीक है, तो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।